आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के साथ फिर से सम्मिलित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारी जितनी भी ज्ञान की चर्चाएं अब तक हुई हैं उससे कुछ न कुछ लाभ जरूर मिला होगा, और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह से हमसे जुड़े रहेंगे और हमारी बातों पे विचार जरूर करेंगे। और जहाँ भी कुछ ऐसा लगेगा वहाँ आप हमसे बात करेंगे और जो भी शंकाएं होंगी उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक मेरा ज्ञान है मैं वहाँ तक अपनी बातों को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। ये मेरे निष्काम कर्म का एक हिस्सा है और हमें चाहते हैं कि आप लोग भी हमारी इस ज्ञान के क्रम में जुड़ें, कुछ हमसे ज्ञान प्राप्त करें, कुछ अपना ज्ञान हमें दें। और इसीलिए नित्य प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर बात होती है। और इसी क्रम में आज हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर ध्यान लगाकर सुनेंगे तो उसका महत्व जरूर समझ में आएगा और उससे लाभ प्राप्त होगा और जीवन में जो जीने का तरीका वो बदलेगा, सोच बदलेगी और जीवन का उद्देश्य तो अपने आप बदल जाएगा। और अंत में जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसकी तरफ कुछ कदम और बढ़ जाएंगे। तो हमारा आज का जो विषय है मनुष्य के पास क्या क्या है, विषय जो हमारा मनुष्य के पास क्या क्या है, इसी पे आज हम बात करेंगे। आज की ज्ञान की चर्चा में इसी विषय पर बात होगी। मानव जीवन को शांत और सुखी बनाने के लिए भगवान ने मनुष्य को अनेक चीजें दी, जैसे वेद दिए, ग्रंथ दिए। इनके माध्यम से मनुष्य को समझाने का प्रयास किया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को परिभाषित किया। मिला के वेद और ग्रंथ और पुराणों के माध्यम से मनुष्य जीवन को परिभाषित करने का ईश्वर ने प्रयास किया और ये समझाने का प्रयास किया कि देखो ये हम तुम्हें एक पुस्तक के रूप में जो दे रहे हैं, इसको पढ़ो, इसको समझो, इसके अनुसार अपना जीवन जियो। जीवन की सीमाओं की परिभाषा भी लिखी है इनमें। तो अगर लोग ईश्वर द्वारा दिए गए इन जो वेद और पुराण और ग्रंथ हैं, अगर इनको समझें तो उनमें जीवन की परिभाषा भी मिलेंगी और जीवन की सीमाएं भी मिलेंगी। यानी सीमा और परिभाषा दोनों उनको मिल जाएंगे जो जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है। जैसे रोड पे साधन चलता है और कोहरे का समय है तो सफेद पट्टी इसीलिए डाली जाती है, सफेद पट्टी को देखकर जो भी साधन चला रहे हैं उनको आइडिया रहे कि रोड कितने किनारे तक जाना है। जैसे कोहरे में सफेद पट्टी काम करती है, जो डिपर है वो काम करता है, जो लाइटें येलो होती हैं जो काम करती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन में यही काम करने के लिए वेद पुराण और ग्रंथ बनाए गए, जो भगवान ने हमको एक माध्यम दिया जीवन को समझने का, जीवन की सीमाएं डिसाइड करने का, जीवन को परिभाषित करने के लिए। तो ये हमको सहयोग के रूप में मिले हैं। अगर हम इनका अनुसरण करें, इनको समझें, तो जीवन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो भगवान ने तो बहुत कुछ दिया, अब हम लोग उसको समझते नहीं समझते ये हमारा अपना विषय है। जब कोई सत्ताधारी वर्ग या राजा ये समझ लेता है कि वो शासक है, स्वामी है, तो वो धीरे धीरे निरंकुश हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि प्रजा का सेवक है। जो उसे लगने लगता है, कोई भी सत्ताधारी वर्ग या राजा हो, जो उसे लगने लगता है वो स्वामी है, शासक है, तो वो निरंकुश होता जाता है। क्योंकि ये भूल ही जाता है कि प्रजा का सेवक है, तो निरंकुश हो जाता है और उसके निरंकुश होने से ही सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। जब राजा निरंकुश हो जाएगा तो निरंकुशता क्या है, उत्पात का कारण बनती है। निरंकुशता जो है, राजा की निरंकुशता जो होती है, वो दमन को जन्म देती है और दमन उत्पात को जन्म देता है। उत्पात अराजकता को जन्म देता है और अराजकता विद्रोह को जन्म देती है। यानी शुरुआत कहां से होती है, जब कोई राजा निरंकुश हो जाता है तो जो है तो निरंकुशता उससे पैदा होती है। निरंकुशता पैदा होने से दमन को जन्म मिलता है, दमन से अराजकता और अराजकता से विद्रोह। यानी राजा के निरंकुश होने से विद्रोह तक की ये श्रृंखला है। और ये कब होता है,
जब राजा अपने को स्वामी मान लेता है, वो ये भूल जाता है कि वो प्रजा का सेवक है। कोई भी सत्ताधारी वर्ग के राजा हो, जब ये भूल जाता है वो प्रजा का सेवक है, तो निरंकुश हो जाता है, और निरंकुश होने से विद्रोह तक की ये श्रृंखला चालू हो जाती है। मानव जीवन में एक विडंबना है कि कोई बनना कुछ चाहता है और परिस्थितियां उसे बना कुछ देती हैं। जैसे कोई सीधे साधे पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। हो सकता है जो डॉक्टर बनना चाहता है वो क्रिकेटर बन जाए, जो क्रिकेटर बनना चाहता है वो इंजीनियर बन जाए। तो ये मानव जीवन की विडंबना है कि वो जो बनना चाहता हो सकता है वो ना बने, और जो ना बनना चाहता वो बन जाए। मतलब जो वो चाहता है वो ना हो, जो नहीं चाहता वो हो जाए। अच्छा, ऐसा क्यों ना हो? विधाता ने जो लिखा है वो तो बदल नहीं सकता, उसको विधाता स्वयं नहीं बदल सकते। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मुझे चाहती मीरा थी, मैं चाहता राधा को था, मिली मुझे रुक्मणी। तो विधि का विधान जो है, जो लिख दिया जाता है, उसको स्वयं विधाता नहीं बदलते। तो मनुष्य क्या बनना चाहता है और क्या बन जाए, ये दो अलग चीजें हैं। जैसे रेणुका पुत्र राम जो थे, ये पैदा हुए एक आचार्य, एक गुरु और एक विद्वान के घर में, और सुशील माता की गोद में जन्म लिया। लेकिन क्या हुआ, इनके एक आचार्य, एक गुरु के घर में जन्म लेने से क्या हो सकता था? एक समाज को एक आचार्य और गुरु मिल जाता, योग व्यक्ति मिल जाता, आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में योग व्यक्ति मिल जाता। लेकिन हुआ क्या, परिस्थितियों ने उनके हाथ में अस्त्र थमा दिए। जिनके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए तो उनके हाथ में अस्त्र हो गए। तो एक आचार्य, एक गुरु, एक विद्वान के घर में पैदा होने वाले पुत्र, एक सुशील माता गोद में जन्मने वाले पुत्र, जो समाज को एक आचार्य के रूप में मिल सकता था, एक योग व्यक्ति के रूप में मिल सकता था, इन परिस्थितियों ने क्या किया, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि वो आचार्य या गुरु होने के बजाय एक उनके हाथ में अस्त्र हो गए और एक क्षत्रिय रूप में हो गए। तो समय और परिस्थितियां ये व्यक्ति को क्या से क्या बना दे, इसी को किस्मत कहते हैं। मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है, समय मनुष्य के दिखाए पर मार्ग में नहीं, समय मनुष्य के दिखाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है, इसी को तो किस्मत कहते हैं। तो एक विडंबना है कि मनुष्य क्या बनना चाहता है और क्या बनेगा। बनना वो चाहता है, उसकी इच्छा है, बनेगा क्या ये किस्मत का फैसला है। और ये सब प्रारब्ध में अंकित हो जाता है कि कौन किस घर में जन्म हो, कौन किस घर में जन्म लेगा और वो क्या बनेगा, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। मनुष्य के हाथ में तो केवल कर्म होते हैं, प्रारब्ध को बदल नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति जहर खा ले तो डॉक्टर उसके जहर के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध का असर कभी खत्म नहीं होगा, प्रारब्ध में जो बनना लिखा है वो बनेगा। हाँ, कर्मों से उसके प्रभाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो जो बनना है वही वो बनेगा, वो चाहता क्या है वो अलग विषय है, लेकिन जो बनना होगा वो बनेगा। क्योंकि होता वही है जो विधाता लिखते हैं, और विधाता का लिखा तो खुद विधाता नहीं बदल पाते। तो जो होना है वो होके रहेगा, केवल हमारा अपने कर्मों पे अधिकार है, प्रारब्ध पे हमारा कोई अधिकार नहीं। और जो आज करेंगे ये अगले जन्म का प्रारब्ध बनाएगा। तो हमें अपने कर्मों पे अधिकार है और कर्म ही अच्छे करने चाहिए। यही एकमात्र केवल मनुष्य के हाथ में है, क्योंकि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु बड़े दयालु हैं, अगर हम अपने अच्छे कर्म करते हैं तो भले प्रारब्ध चाहे जैसा हो, लेकिन उस जीवन को सरल बना देंगे। क्योंकि प्रभु दयालु, उनको प्रारब्ध से मतलब नहीं है, वो तो दयालु है, दया करते हैं। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन को एक सरल जरूर बना देंगे। जैसे व्यक्ति श्री भगवान को केवल पालनहार के रूप में जानता है, ये तो वैसे ही परिस्थिति है जैसे श्रावण मास में वर्षा की बूंदों की जगह रेत की तपती धूप निकल आए। भाई पालनहार भी है और विनाशकर्ता भी है, लेकिन संसार साधारण रूप से पालनहार के रूप में जानता है। ये वैसे ही परिस्थिति से श्रावण मास के महीने में बूंदे पड़ने के बजाय रेत की तपती धूप निकल आए। तो ये परस्पर विरोधी बातें हैं, पालनहार है और सृजनकर्ता भी है, विनाशकर्ता भी है। सीधी सी बात है, कभी किसी व्यक्ति को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो लोग किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं, अंत में उनका बुरा हो ही जाता है। जो सामने वाले घर में आग की लपटों से घर को जलता देखकर प्रसन्न होते हैं,
वो ये भूल जाते हैं आग की लपटें उसको घर को भी जला सकती हैं। भाई जो लपटें सामने वाले घर को जला रही हैं वो लपटें उसके घर को भी जला सकती हैं। यानी इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है, किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हम अच्छा ही सोचें, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिन लोगों को लगता है तंत्र मंत्र, ये अंधकार की शक्तियां, ये विनाशकारी शक्तियां केवल दूसरे को प्रभावित करती है, ये उनका भ्रम है। ये शक्तियां उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जो दूसरे पे इनका प्रभाव डालता है, उस व्यक्ति को भी प्रभावित करती हैं। और जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, भगवान में लीन रहते हैं, जिनके ऊपर भगवान की दया दृष्टि होती है, उनकी ये तंत्र मंत्र शक्तियां, विनाशकारी शक्तियां, अंधेरे वाली शक्तियां उनका कुछ नहीं कर सकती, बाल बांका भी नहीं कर सकती। इसलिए जो लोग भगवान सच्चे भक्त होते हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे जो शक्तियां लग जाए उनका कोई नुकसान नहीं होता। जिस प्रकार से एक पुरुष भटकता है तो केवल एक मात्र व्यक्ति भटकता है, लेकिन जब एक महिला भटकती है, महिला के पैर डगमगाते हैं तो पूरा परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक छात्र भटकता है तो केवल एक लड़का भटकता है, लेकिन जब एक गुरु भटक जाता है तो पूरा छात्र समाज भटक जाता है। यानी गुरु को भटकने से ज्यादा नुकसान है, जिस तरह एक पुरुष की तुलना में महिला भटकने से ज्यादा नुकसान है। जिस प्रकार एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है, उसी प्रकार हम दूसरे के ज्ञान से, दूसरे के चिंतन से, दूसरों के अनुभव से अपना ज्ञान भी तो बढ़ा सकते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, अनुभव है, उसके पास कुछ अच्छा है तो उससे हम ग्रहण करें। जिस प्रकार एक दीपक बिना अपना रोशनी, बिना अपनी लौकम के दूसरे दीपक को जला देता है, उसी प्रकार हमें अपना ज्ञान, अपना अनुभव दूसरे के ज्ञान से, दूसरे के अनुभव से, दूसरे के चिंतन से बढ़ा लेना चाहिए। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को आग में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को यह जानने के लिए उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसके परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कोई व्यक्ति तभी जान पाता है वो कितना योग्य है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, जब उसके पास कोई उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, और तब उस परीक्षा में पास होता है, उस समस्या को समझता है, उस समस्या को फेस करता है, तब वो जान पाता है उसके अंदर क्या छिपी हुई शक्ति है। तो जब तक कोई परीक्षा से नहीं गुजरता, जैसे सोना जब तक तपाया न जाए तब तक एक कुंदन सोना नहीं बनता, उसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी परीक्षाओं से नहीं गुजरता, अपने अंदर की क्षमताओं को नहीं जान पाता। जिस प्रकार एक समाज जब तक हिंसा करने से घृणा करने का भाव अपने मन में पैदा नहीं करेगा, तब तक मानव किसी न किसी रूप में हिंसा करता रहेगा, कभी अधिकार के रूप में, कभी राज्य के रूप में, और कुछ नहीं तो फिर आखेट के नाम पर। यानी इस समाज से अगर हिंसा को दूर करना है तो हिंसा से घृणा का भाव जब पैदा हो जाएगा तभी हिंसा से बचा जा सकता है। नहीं, हिंसा किसी न किसी बहाने होती रहेगी, अधिकार के रूप में, राज्य के नाम पर, और या फिर एक शौकियन आखेट के नाम पर। जिस दिन मानव के मन से स्वार्थ नाम का रोग निकल जाएगा, उस दिन हिंसा अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी हिंसा अगर समाप्त करनी है तो हिंसा से नफरत का भाव पैदा करना होगा, और दूसरी बात स्वार्थ नाम का ये जो कीड़ा है ये निकालना होगा। जब स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो हिंसा अपने आप खत्म हो जाएगी, तो ना तब राज्य की जरूरत रह जाएगी, ना अधिकार की जरूरत रह जाएगी, और ना आखेट की जरूरत रह जाएगी। तो हिंसा से समाज में नफरत का भाव पैदा होना जरूरी है, और स्वार्थ नाम का एक कीड़ा है ये निकालना जरूरी है, तभी हिंसा खत्म होगी। नहीं किसी न किसी बहाने हिंसा होती रहेगी। यदि कोई चित्रकार अपना चित्र किसी को बेच दे या उपहार में दे दे, तो इसके बाद चित्र के साथ क्या होता है, ये चित्रकार जिम्मेदारी नहीं है। ये जिसने चित्र को उपहार में लिया है ये उसकी जिम्मेदारी है, उसके साथ क्या होता है। यानी चित्रकार अपने चित्र को बेचकर मुक्त हो सकता है। अगर उसने किसी को उपहार में दे दिया है तो उपहार पाने वाली जिम्मेदारी उसकी सुरक्षा करना, न कि चित्रकार की। जो भी हो रहा है या जो भी होगा ये वही होता है जो विधाता ने स्वयं लिखा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हो सकता है जो हो रहा हो ये मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। जो भी संसार में हो रहा है ये हो सकता है मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। अगर केवल ईश्वर ने कुल दिन बनाए होते तो रात का महत्व न होता, अगर विष न बनाया होता तो अमृत का महत्व न होता, अगर फूल में कांटे न होते तो फूल का महत्व पता नहीं चलता। तो एक दूसरे के अपोजिट चीजें जो बनाई हैं इससे एक दूसरे का महत्व पता चलता है। दिन से रात का महत्व पता चलता है, विष से अमृत का महत्व पता चलता है।
कांटों से फूल का महत्व पता चलता है। अगर पतझड़ न आती तो बसंत ऋतु का सुखद एहसास न होता। पतझड़ के बाद अगर बसंत ऋतु न आती तो पतझड़ का महत्व पता नहीं चलता, और पतझड़ में आता बसंत ऋतु का महत्व पता नहीं चलता। ईश्वर ने मानव को बनाया है, मानव इतिहास तो बनाने के लिए मानव के हाथों में छोड़ दिया है। ईश्वर ने केवल मानव को बनाया है, मानव इतिहास नहीं बनाया। अभी तो मानव को अपनी शक्तियों को पता चला है, अब इसके बाद वो जागरूक होगा अपने धर्म अधर्म सत्य सत्य और शेष जो कार्य है उसके लिए वो अब आगे सोचेगा। जब उसके अंदर ये अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, इसके बाद वो आगे अपने शेष जीवन के बारे में सोचेगा। यानी मानव, ईश्वर ने केवल मानव को बनाया, मानव इतिहास बनाने की जिम्मेदारी ईश्वर के ऊपर छोड़ दी है। वो क्या करता है, सही करता है, गलत करता है, न्याय करता है, अन्याय करता है, धर्म करता है, धर्म करता है, ये सब तो मानव के ऊपर छोड़ दिया है। मित्रों, मनुष्य के पास बहुत कुछ है, वेद है, पुराण है, ग्रंथ है, उसके बाद सोचने समझने की क्षमता है। सत्य सत्य को जानने के लिए ग्रंथ है, पुराण है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी परिभाषा भी उनमें लिखी है, मनुष्य की सीमाएं भी उनमें लिखी है। और अगर इसके बाद भी वो ना समझ पाए उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके आगे ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर ने तो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, खुश रखने के लिए, सही मार्ग पे ले जाने के लिए वेद पुराण से ग्रंथों तक की रचना की और मार्गदर्शन के लिए ग्रंथ प्रदान किए और विवेक दिया। यानी ईश्वर ने सब कुछ प्रयास किया, मानव को बना दिया, हर्ष और आनंद के लिए, प्रफुल्लित रहने के लिए तरह तरह के फूल पुष्प पेड़ पौधे और प्रकृति में इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं कर दी, प्रेम का भाव पैदा कर दिया। लेकिन इंसान अपनी आदतों से अगर दुखी रहता है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसान को इसे विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञान नहीं तो ज्ञान सीखना चाहिए, अपने पास नहीं तो दूसरों से सीखना चाहिए, और इन वेदों को ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, दूसरे से सीखना चाहिए, लेकिन उसे फिलहाल ज्ञान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और सही मार्ग पकड़ना चाहिए। अगर फिर भी नहीं पकड़ पाता, सही रास्ता नहीं पकड़ पाता, तो इंसान की गलती। हम चाहते हैं कि भाई हम भी इसमें कुछ सहयोग करें, इसलिए अपनी ज्ञान की चर्चा में नित्य प्रतिदिन ज्ञान की बातें करते हैं। अगर कोई हमारी बातों को भी सुनेगा तो ये नहीं कह सकता कि हमको सही जानकारी नहीं थी। अब जानकारी लेना न लेना इंसान की इच्छा है, कर्म तो व्यक्ति के खुद हाथ में है, फल ऊपर वाला देता है, कर्म तो व्यक्ति खुद करता है। हम अपना कर्म करते हैं, श्रोतागण अपना कर्म करेंगे, जैसा चाहे वैसा करेंगे। कर्म पे किसी का कोई अधिकार नहीं, हर व्यक्ति कर्म करने के लिए हर व्यक्ति आजाद है, पर शर्त यही कर्म जरूर करेगा, अच्छे करे बुरे करना तो पड़ेगा ही। तो आज ज्ञान की पाठशाला में यही समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय बोल।